लोग लास्ट बात कर रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज कितने तरह का होता है। तो हमारा थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिस्टम ऑफ द सब्सटेंस इन द सिस्टम। मतलब ये कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कितना अमाउंट है, अगर यहाँ पे अमाउंट कम है या अमाउंट ज़्यादा है तो उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा उसको इंटेंसिव बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप बोलती हूँ, मेरे बॉडी टेम्परेचर कितना है, अगर हमको बुखार नहीं है, हम लोग सब कोई नॉर्मल है, 98.65। तुम्हारा सबका यहाँ पे सबका कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर मेरा बॉडी वेट देखोगे, इसका बॉडी वेट तुम्हारा बॉडी वेट कभी सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है। मे बी एक दो का सेम आ जाए, लेकिन टेम्परेचर सबका बॉडी का क्या होता है, तो टेम्परेचर क्या है इंटेंसिव। अब एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि इंटेंसिव का इन और इंडिपेंडेंट का इन दोनों से रिलेट कर सकते हो। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे नीट का क्या खेल है, नीट को थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनाना एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से। यहाँ पे तुमको कैसे क्वेश्चन दे देगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का एक एग्जाम्पल रटा होना चाहिए, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। अगर तुम प्रॉपर्टीज को समझोगे यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रेशर, पूरा कोलकाता सेम प्रेशर अगर एक एल्टीट्यूड पे है तो हर एक जगह का प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना। तो प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी विदाउट एनी डाउट। पानी विस्कोसिटी, पानी अगर समंदर का है जस्ट उसमें नमक और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना इम्प्योरिटीज है, कितना इम्प्योरिटीज नहीं है। अदरवाइज अगर सेम पानी है सेम जगह से सबका विस्कोसिटी एक होगा, चाहे तुम 1 ml लो या 10 ml लो या 50 ml लो या 1000 ml लो, डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारे पास पानी का विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, विस्कोसिटी बहने का जो ताकत होता है, नहीं बहने का ताकत। सरफेस टेंशन ऑफ कोर्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी ये है, तो यहाँ पे डेंसिटी को लेकर एक प्रॉब्लम है कि डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ कि अगर मेरा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्लस माइनस करते हैं तो वो मेरा एक्सटेंसिव होगा, राइट। अगर मेरा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट मेरा एक्सटेंसिव होगा। मतलब कि मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है, सेकंड प्रॉपर्टी और दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो मुझे मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं इंटेंसिव, क्योंकि अदरवाइज हमें पढ़ाते ही कुछ तो एक अलग होगा तब ना पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो वो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेरी नाइस। वॉल्यूम क्या है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन हो गया, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। यस, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अब एक और बात, ये हो गया इंटेंसिव। एक और है मोलर वॉल्यूम, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक और बार लिख देते हैं। अब देखो वॉल्यूम इधर है, मोल भी इधर होगा, है ना। मोल इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल भी इधर होगा। तो मोलर वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, मोलर वॉल्यूम क्या होगा बोलो तो, वॉल्यूम पर मोल, राइट। सो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव एंड मोल इज एक्सटेंसिव। सो ये क्या होगा, हम समझा पा रहे हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आएगा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी
So heat capacity is extensive property, but molar heat capacity is intensive. हम समझा पा रहे हैं तुम लोगों को? So एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में तुमको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन कौन सा, सबका नाम दे देगा 1 2 3 A B C D X Y Z P Q R, कुछ भी दे दे, तुमको बोलेगा कौन कौन सा इंटेंसिव है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा एक और पता करो, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव करके लिखना होगा। उसके ऊपर हम तुम लोगों को डीपीपी दे देंगे, डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है? ओके